श्रीमन नारायण नारायण, राधे राधे, जय राधा माधव। और आज है भक्तों, आज है 13 अप्रैल 2026, दिन है सोमवार और तिथि है वरुथनी एकादशी तिथि है। आज बहुत ही शुभ पुण्यदायी वरुथनी एकादशी का व्रत है आज। तो आज भक्तों मैं आपको सुनाऊंगी बहुत ही परम भगवान की भक्त, जगन्नाथ जी की भक्त परमेष्ठी दत्त जी की कथा। तो जो इस प्रकार है, आज से 400 साल पहले दिल्ली में परमेष्ठी नाम का एक दर्जी रहता था। उसका शरीर कुबड़ा और काले रंग का था, पर गुण में वह पूरा था। मतलब रंग रूप कुछ वो इंसान का गुणवान व्यक्ति जरूर होना चाहिए। हृदय में भगवत भक्ति भरी थी और हाथों में कारीगरी। वह सिलाई का काम करता था। उसमें और भी अनेक संतोचित गुण थे। वह शूद्र होने पर भी जितेंद्रिय था, दरिद्र होने पर भी उदार था और श्रमजीवी होने पर भी सदा आनंद में रहने वाला था। कभी झूठ नहीं बोलता था, जीव हिंसा भूल कर भी नहीं करता था और सारे जगत में भगवान वासुदेव को व्याप्त समझकर सबसे प्रेम करता था। परमेष्ठी भगवान की अपार महिमा पर विचार करता करता कभी प्रेमावेश में बेसुध हो जाता। कपड़े सीने के समय ऐसी दशा में उसके हाथ में सुई सूत और कपड़ा ज्यों का त्यों रह जाता। वह देह में मर्त्य लोक में रहने पर भी मन से पवित्र वैकुंठ लोक में विचरता। उसकी आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगती। इस प्रकार जल में खिले हुए नवीन कमल की भांति घंटों तक वह निश्चल बैठा रहता। परमेष्ठी की स्त्री बिमला धर्मपरायणा, रूप गुण संपन्ना तथा बड़ी ही पतिव्रता थी। उसके एक पुत्र और 2 कन्याएं थी। पुत्र कन्या में भी माता पिता के गुण उतर आए थे। इससे परमेष्ठी के मन में तनिक भी सांसारिक अशांति नहीं थी। इस प्रकार यद्यपि उसे समस्त सांसारिक सुख प्राप्त थे, तथापि वह उनमें आसक्त नहीं था। इस धरती पर जिसके स्त्री पुत्र और पति जिनके अनुकूल हैं, उसके लिए ये धरती स्वर्ग बन जाती है भक्तों। क्योंकि परिवार का अनुकूल होना बहुत अच्छा है। यदि परिवार ही अनुकूल नहीं हो तो इंसान किस लिए कमाए। तो परिवार में सभी लोग एक दूसरे के अनुकूल चले तो तभी परिवार आगे बढ़ता है, चलता है और एक सत्यपरायण जीवन यापन करता है। वो एक आदर्श परिवार कहलाता है। तो फिर ऐसी परमेष्ठी जी का परिवार था। पत्नी भी उन्हें अच्छी मिली हुई थी, पतिव्रता और भक्ति करने वाली भी। पतिव्रता के साथ साथ वो भक्ति भी करने वाली होती है। बहुत सारी स्त्रियां होती है ना, जो गलत मार्ग से अपने पति को नहीं रोकती, भगवान की तरफ नहीं मोड़ती, तो वो कोई बहुत विशेष स्त्रियां नहीं होती। वो विशेष होती है जो अपने पति को भगवत भक्ति में लगा दे और अच्छे अच्छे कर्मों के लिए प्रेरित करे। तो ऐसा स्त्री को करना चाहिए, खुद भी धर्म करना चाहिए और अपने पति को भी धर्म के मार्ग में लगाना चाहिए। तो फिर इससे परमेष्ठी के मन में तनिक भी सांसारिक अशांति नहीं थी। इस प्रकार यद्यपि उसे समस्त सांसारिक सुख प्राप्त थे, तथापि उनमें आसक्त नहीं था। भगवान भक्त भगवान नाम स्मरण उसे अपार प्रीति थी। भगवान का नाम संकीर्तन तो उसे बहुत ही अच्छा लगता। उसे जब कभी कुछ समय मिलता वह तुरंत भगवान के भजन में रत हो जाता। थोड़ा सा अवसर पाते ही वह भगवान का पवित्र कीर्तन करने लगता और गाते गाते उसका गला रुंध आता। तो इस कली काल में भगवान का कीर्तन का बड़ा महत्व बताया गया है कि जो भगवान का कीर्तन करते हैं तो भगवान तुरंत ही उस भक्त के पास उपस्थित हो जाते हैं। भले ही उस भक्त को या किसी अन्य को दिखाई नहीं देते, लेकिन नाम संकीर्तन यस्या, ऐसा एक श्लोक है कि जहाँ मेरा, भगवान जी कहते हैं कि जहाँ मेरा नाम संकीर्तन होता है, मैं न वैकुंठ ना हम बसामि वैकुंठम, न मैं वैकुंठ में रहता हूँ और मैं तो वहीं आकर बैठ जाता हूँ।
जहाँ मेरे भक्त मेरा नाम संकीर्तन करते हैं बड़े प्रेम से, बड़े आदर से। तो ऐसा ही परमेष्ठी जो दर्जी थे तो जाति से दर्जी, कितना मतलब हम लोग जात पात का करते हैं ना, तो जात पात का भेद भक्त के साथ कभी नहीं करना चाहिए। भक्ति नीच कुल में भी होती है, और यदि करनी ऊंची न हो तो फिर ऊंचे कुल में जन्म का भी क्या अर्थ रहा। अगर करनी ऊंची न हो, कर्म ऊंचे न करे हम, ऊंचे कुल में जन्म से कुछ नहीं होता। कर्म से इंसान ऊंचा नीचा बनता है। उसके कर्म अगर उत्तम कोटि के हैं, न वो शराब पीता हो, न वो मांस पीता हो, और उसका यद्यपि नीच कुल में जन्म है, तो उसका जन्म सार्थक है, क्योंकि वो उसने भगवान नाम पकड़ रखा है और वो सदमार्ग पर है। और यदि कोई उच्च कुल में जन्मा हुआ है और वो हमेशा शराब के ठेके पर खड़ा मिले, मांस मदिरा खाए, तो फिर वो क्या हो गया, उसने अपना कर्म बिगाड़ लिया। उसने यह लोक और परलोक का अपना सारा जीवन बर्बाद कर दिया, और वो निम्न कोटि की योनियों में जाएगा। ये मैं नहीं कह रही भक्तों, मेरी कोई औकात नहीं है, ये शास्त्र कहते हैं। और साधु संत महात्मा जो भगवान से जिनकी तार जुड़ी हुई है, वो सब भक्त यही चीज़ कहते हैं कि जो उच्च कुल का इंसान तभी माना जाएगा यदि उसकी कर्म ऊंचे हो। तो ये जो परमेष्ठी दर्जी थे, ये भगवान के बड़े भक्त थे, इसके बराबर कोई भी नहीं था। क्योंकि भक्ति मिलना बहुत कठिन है। विद्वान भी इंसान हो जाएगा, ज्ञानी महात्मा खूब हो जाएगा, लेकिन अगर भक्ति मिल गई, भक्ति रूपी रत्न जिसको मिलता है भक्तों, वो 84 लाख योनियों में नहीं भटकता। उसको भगवान परम प्रेम पूर्वक अपने धाम, गोलोक धाम, वैकुंठ धाम ले जाते हैं। जहाँ जहाँ भक्ति की इच्छा होती वहाँ ले जाते हैं, लेकिन उसी भक्त को ले जाते हैं जो बार बार ये साधु संत कहते हैं कि नाम जप करो, नाम जप कर दो। क्यों कहते हैं भक्तों? मेरी सोच अनुसार तो ऐसा है कि कहीं हम भूल न जाए, हम भटक न जाए। ये जीवन जो हमें भगवान ने बड़ी कृपा करके दिया है, इससे हम भटक न जाए, और भगवान का नाम ले लेके हम क्योंकि हमारी इतनी सामर्थ्य नहीं है कि हमसे कोई अपराध न बने, हमसे पग पग पर अपराध बनते हैं। ऐसी भगवान की प्रबल माया है, और हम अपने आप को इस माया से बचा नहीं सकते। तो भगवान की जो माया है, इससे बचने के लिए क्या करें? इससे बचने के लिए हमें प्रभु के शरणागति लेनी चाहिए। प्रभु से कहना चाहिए कि हे परमेश्वर, हे परमपिता परमेश्वर, हे राधा माधव, आप हमें अपनी शरण में लीजिए। हमसे जो भी अपराध हो जाए आप उनको क्षमा करें, जो अनजाने में हो जाए। जानबूझ के अगर कोई कर रहा है तो नाम अपराध में आ जाएगा, क्योंकि हम अपराध कर रहे हैं, बार बार भगवान से क्षमा मांग रहे हैं जानबूझ के। तो भगवान अंतःकरण में रहते हैं, वो अंतःकरण की बातें पूरी जानते हैं। अनजाने की भक्ति, अनजाने का अपराध वो माफ़ करते हैं, लेकिन जानबूझ के जो बार बार नाम का उपयोग कर रहा है, वो नाम अपराध में आ जाएगा, वो उसका क्षम्य नहीं होगा, और वो नीच की योनि में जाके ही रहेगा। तो इसलिए भक्तों, हमें भगवान की भक्ति जरूर करनी चाहिए, क्योंकि भगवान जब जीव माँ के गर्भ में नरक की यातना भोगता है, तो उस समय वो बड़ी दारुण पुकार करता है भगवान से कि हे प्रभु, मुझे आप यहाँ से बाहर निकालिए, इस नरक से, तो मैं आपका दिन रात भजन करूँगा। लेकिन जैसे ही वो बाहर आते वक्त माँ के गर्भ से, तो ये सारी बातें उसको याद नहीं रहती। और हम ही तो हैं जीव, तो भटक जाते हैं। और माया ममता, मेरा तेरा मोर, मेरा मोर ते माया, है ना। तो मेरा मेरा करते वो जो है माया में फंस जाता है। ये मेरा, ये तेरा, ये पराया, ये अपना, ऐसा भेद करने लगता है, तो इसमें वो फंस जाता है। जबकि तेरा मेरा कुछ भी नहीं है, सारा परमात्मा रूप है। और जिनके दिव्य चक्षु खुल जाते हैं, वो तेरा मेरा नहीं कहता, उनके लिए समस्त पृथ्वी के जीव समान दृष्टि में सब में नारायण का अंश देखते हैं। तो ऐसे होते हैं भक्तों। और ये जो परमेष्ठी दर्जी है, इनकी कथा, तो फिर वो भगवान नाम स्मरण करते रहते, संकीर्तन करते थे, और उससे जब कभी कुछ समय मिलता, वह तुरंत भगवान के भजन में रत हो जाता। थोड़ा सा अवसर पाते ही वह भगवान का पवित्र कीर्तन करने लगता। गाते गाते उसका गला रुंध आता, स्तंभित होकर पसीने पसीने हो जाता,
और उसकी आंखों से आनंद अश्रु की धारा बहने लगती। प्रेम के इन सात्विक भावों से उसका शरीर पूर्ण हो जाता। हाँ, उस समय उसकी आनंदमयी मूर्ति देखकर कोई नहीं रुक सकता था। वो दर्जी है। उस समय तो सभी लोग उसे धन्यवाद देते, उसकी प्रशंसा करते तथा उसका कृपा पात्र बनने का प्रयास करते। भगवत भक्त होने के साथ साथ वह अपने जातीय धंधे में भी बड़ा दक्ष था और उसके तैयार किए हुए कपड़े जो कोई देखता अवश्य प्रशंसा करता और सिलाई का काम करने में महीन सफाई के साथ करता था। उस समय उसकी बराबरी की कारीगरी दिल्ली शहर में दूसरा नहीं था। इससे शहर के सभी अमीर उमरा और स्वयं राजा उससे हर एक प्रकार के कपड़े सिलवा कर उसे मनचाहा इनाम देते थे। एक बार ऐसा हुआ कि राजा के सुवर्ण सिंहासन के ऊपर दोनों ओर गलीचे बिछाए गए। बादशाह अपने दोनों पैर उनके ऊपर रखकर बैठता, परंतु वह उसको पसंद नहीं आए। इसलिए उसने 2 बढ़िया तकिया तैयार कराने के लिए बेशकीमती कपड़ा बनवाया तथा उसमें सोने के तारे, हीरे, माणिक और मोती जड़वाए। बादशाह को वह कपड़ा बहुत पसंद आया और वह उसे बारंबार देखकर मन ही मन कारीगर की प्रशंसा करने लगा। पहले कहा जा चुका है कि परमेष्ठी एक सुनिपुण दर्जी था और स्वयं राजा उसके ऊपर विश्वास था राजा का, इसलिए उसने शीघ्र ही उसे बुलवा भेजा। परमेष्ठी बादशाह के पास आया और सलाम करके सामने खड़ा हो गया। राजा ने उससे कहा कि ओ दर्जी, तू यह बेशकीमती हीरे मोतियों से जड़ा हुआ कपड़ा ले जा और इसके 2 तकिए बना ला। देखना कारीगरी में किसी तरह की कमी न रह पावे और इसके ऊपर एक भी फूल दब न जाए इसे जल्दी तैयार करके ले आ। यदि मुझे तेरा काम पसंद आया तो मैं तुझे निहाल कर दूंगा। ये राजा परमेष्ठी दर्जी को कहते हैं। और परमेष्ठी ने जहाँ पर ना जो हुक्म कहकर सर झुकाकर सलाम किया, प्रणाम किया और वहाँ से घर आया। स्नान भोजन से फुर्सत पाकर वह राजा के तकिए सीने बैठा और थोड़े ही समय में उसने दोनों खोल तैयार कर बढ़िया इसकी सुगंध भरी रुई उसमें भर दी और तकिया तैयार कर दिए, है ना। तो परमेष्ठी दर्जी ने तकिए तैयार कर दिए। बहुत ही बढ़िया इत्र होने के कारण परमेष्ठी सारा घर सुगंध से भर गया। उसके ऊपर जड़े हुए सोने के तारे और जवाहर खिल उठे, हीरे माणिक से वह जगमगा उठा। ऐसे तकियों को रखने के लिए परमेष्ठी घर में स्थान कहाँ था। वह इन्हें शीघ्र बादशाह के यहाँ ले जाने के लिए उठा, परंतु तुरंत ही एक दूसरे नवीन विचार में पड़ गया। जैसे जैसे तकिया में मनोहर सुवास आने लगी, खुशबू, तो उस जैसे जैसे उनके ऊपर हीरे माणिक अपूर्व जगमगाहट उसकी आंखों में आने लगी, वैसे ही वैसे वो सोचने लगा, आहा, क्या ऐसे अपूर्व तकिए एक सामान्य मनुष्य के उपयोग में आने लायक हैं। अब जो परमेष्ठी दर्जी थे, क्योंकि भगवान को उत्तम से उत्तम चीज़ अर्पण करनी चाहिए, जो भी प्रिय लगे वो सबसे पहले भगवान के लिए भाव आता है जिस भक्त के मन में कि अरे ये तो मेरे प्रभु के लिए कितना अच्छा रहेगा, ये राजा कहाँ इसके लायक है। क्योंकि सांसारिक जो जीव हैं वो किसी भी परम चीज़ के लायक उतने नहीं है जितना हमारे परमेश्वर हैं। तो उन्होंने यहाँ पे भाव किया कि मेरे प्रभु जगन्नाथ के लिए अगर ये हीरे मोती से जड़ा हुआ जो ये गलीचा है, ये जो तकिए हैं, ये भगवान की जगन्नाथ के लिए पहुँचाए जाते तो कितना अच्छा होता। क्योंकि जो भक्त होते हैं ना, वो भक्तों, तो उनको सर्वप्रथम भगवान की ही याद आती कि ये मेरे भगवान के लिए होता तो कितना अच्छा होता, ये मेरे प्रभु के लिए पे कितना अच्छा जचता। तो ऐसा भाव कोई कोई बिरला भाग्यशाली इंसान ही करता है। तो फिर
तो वो सोचने लगा कि हाँ, इसकी क्या चमक है इस तकिए, इन दोनों तकियों की, क्योंकि उसने खुद तो बनाया था, इतने उसने बहुत मन से उन तकियों को बनाया था। तो अब जो इतनी प्यारी चीज़ है वो चाहता है कि मेरे भगवान को ये मिल जाए। या ऐसे पूर्व तकिए सामान्य मनुष्य उपयोग में लाने लायक, उसके उपभोग के अधिकारी तो एकमात्र देवादिदेव भगवान वासुदेव ही हैं। और अतः ऐसी वस्तु जो उन्हें अर्पित न हो फिर कारीगरी ही किस काम की। परंतु हे प्रभु, यह मेरी अपनी चीज़ तो है नहीं, फिर मैं क्या करूं। इस प्रकार विचार करते करते वह शुद्ध बुद्ध भूल गया। उसकी देहात्म बुद्धि विलुप्त हो गई, इंद्रियां भी शांत हो गई। अब वह न तो कुछ देखता था और न कुछ सुनता था और न कुछ करता ही था, क्योंकि अचेत अवस्था में। ऐसी स्थिति किसी किसी बिरले भक्त की होती है भक्तों। ये हम जैसे कठोर हृदय वालों के मद मोह क्रोध में अंधे अहंकारी, हम पे वो नहीं हो सकता जो उनके स्थिति हो गई थी। बहुत उच्चतम स्थिति में वो जो परमेश्वरी दर्जी थे वो पहुंच चुके थे। ऐसी मूर्छा आना ये भगवान का परम प्रेम होता है। तो ऐसी अवस्था में परमेष्टि ने एक और ही लोक में पहुंच गई थी। ऐसी अवस्था में परमेष्टि ने एक चमत्कार देखा। कई वर्ष पहले एक बार वो जगन्नाथपुरी में रथ यात्रा देखने के लिए गया था। उस समय उसने श्री जगन्नाथ जी के रथ का दर्शन किया था। आज भी वह उसी दर्शन में लीन हो गया। सेवक गण श्री जगन्नाथ को लेकर उल्लसित हुए चले जा रहे हैं। चारों ओर जय हरि की ध्वनि छा रही है। आगे आगे हजारों उजले घोड़े नाचते कूदते चले जा रहे हैं। सेवक गण आनंद पूर्वक एक के बाद एक वस्त्र बिछाते चले जा रहे हैं। श्री जगन्नाथ जी एक वस्त्र से दूसरे वस्त्र पर पधारते हैं। कठिन आघात से बिछाए हुए वस्त्र फटे जाते हैं। देवयोग से इसी दिन रथ यात्रा उत्सव का दिन था और जिस समय परमेष्टि दिल्ली में बैठा बैठा श्री जगन्नाथ जी की रथ यात्रा दर्शन कर रहा था, ठीक उसी समय श्री जगन्नाथपुरी में श्री जगन्नाथ जी की उपयुक्त रथ यात्रा चल रही थी। भगवत कृपा से भगवान भावना के आवेश में परमेष्टि उस लीला में इतना लीन हो गया कि उस समय वह मानो नीलाचल में बैठा हुआ ही प्रभु का दर्शन करता है। इतने में नीलाचल में ऐसा हुआ कि जगन्नाथ के नीचे बिछाया हुआ एक वस्त्र फट गया। सेवक दूसरा वस्त्र लाने के लिए मंदिर की ओर दौड़े, परंतु उनको लौटने में बहुत विलंब हो गया। दिल्ली में बैठे परमेष्टि इस दृश्य को देखा, उससे रहा न गया। उसने शीघ्र ही अपने पास 2 तकियों में से एक से जगन्नाथ जी के अर्पण कर दिया। तो उसको पिछली जो घटना थी भगवान जगन्नाथ ने वो घटना अपनी इस समय में मिला दी। भगवान तो कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि परमेश्वरी जो दर्जी थे वो बहुत पहले जगन्नाथपुरी में गए थे। वो दृश्य भगवान ने उन्हें दिखाया और फिर उस दृश्य को दिखाते हुए जगन्नाथ को, वो जो परमेश्वरी दर्जी को जगन्नाथ जी की यात्रा में दिखाया और वो परमेष्टि भक्त को ही दिखाया ये दृश्य। और उसी दिन दैवयोग से भगवान जगन्नाथ की यात्रा थी, जिस दिन वो व्याकुल हो रहे थे परमेष्टि दर्जी कि ये जो तकियां हैं ये मेरे जगन्नाथ प्रभु को मिल जाते तो क्या होता। जब भगवान इतना भक्त जब इतना व्याकुल हो रहा है भक्त को कुछ चढ़ाने को, भाव से चढ़ाने को, तो भगवान भी उसकी विनती सुन लेते हैं। लोग को विनती चाहना सुने, लेकिन भाव और प्रेम की विनती वो जरूर सुनते हैं। ऐसे ही उनके साथ हुआ और उनके द्वारा दी गई तकिया भगवान जगन्नाथ ने स्वीकार भी कर ली। तो ये भाव की बात है भक्तों। भाव से भजे मुझे उसका बेड़ा पार है। भगवान कहते हैं कि भाव से भजे जो मुझे उसका बेड़ा पार है। तो वो परमेष्टि का भी ऐसे हुआ। तो फिर वो जो सेवक दूसरा वस्त्र लाने के लिए मंदिर की ओर दौड़े, परंतु उनको लौटने में बहुत विलम्ब हो गया। दिल्ली में बैठे परमेष्टि इस दृश्य को देखा, उससे रहा न गया। उसने शीघ्र ही अपने पास के 2 तकियों में से एक श्री जगन्नाथ को अर्पण कर दिया। श्री जगन्नाथ परम प्रीतिपूर्वक उसे स्वीकार किया। इसे देखकर परमेष्टि के आनंद का ठिकाना न रहा। प्रभु के पाद पद्मों में दंडवत करके दोनों हाथ जोड़कर उठ खड़ा हुआ और उन्मत्त
की भांति दोनों हाथों को ऊपर उठा नाचने लगा। श्री जगदीश्वर की यात्रा में बहुत भीड़ हुई, धक्का मुक्की हो रही। इसी में परमेष्ठी लोगों के झुंड से कुछ पीछे रह गया। इससे उसे से हरि दर्शन नहीं हुआ और वह ऐसी भारी भीड़ में आगे भी नहीं जा सका। बस इसी समय अचानक उसकी स्थिति पलट गई। वह चैतन्य अवस्था में आ गया। अब वो जो भावाविभोर में अचेत अवस्था में हो गया था, अब वो चैतन्य में हो गया। जो ये माया की जो चेतना होती है उसमें हो गए। चैतन्य होते ही आंखें खोलकर देखता है तो कुछ भी नजर नहीं आया। इससे वह गंभीर विचार में पड़ गया। उसे बहुत ही आश्चर्य हुआ। वह मन ही मन विचार करने लगा, आहा, क्या यह स्वप्न था? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। स्वप्न होता तो मेरे हाथ का एक तकिया कहाँ चला जाता? आहा, सर्व अंतर्यामी जगन्नाथ, क्या तुमने मेरे हृदय की बात जान ली थी? क्या तुमने एक तकिया स्वीकार कर लिया? ओह, मेरा कैसा भाग्य, कैसा सद्भाग्य है। इस प्रकार विचार करते करते कुछ समय के बाद जब उसको शरीर की शुद्धि हुई तो उसे आनंद के साथ कुछ खेद भी होने लगा। वह तुरंत विचारने लगा, अरे मैंने यह क्या किया? यह तो बादशाह का तकिया था, हैं? आहा, उसे बादशाह को न देकर जगन्नाथ जी को दे डाला। मेरा यह कार्य अनधिकार हुआ। अरे ये अब मैं राजा को क्या जवाब दूंगा? दूसरे ही क्षण उसने सोचा, छी, भला जगन्नाथ जी के सामने दिलीश्वर किस गिनती में है? वे तो कई लोगों के स्वामी हैं, उनके सामने हम जैसे तुच्छ जीव अगर राजा भी बन जाते हैं तो कौन सी बड़ी बात है? जिसके इतने कई लोग हैं, हम उनके ऐश्वर्य का बखान नहीं कर सकते। प्रभु के भगवान ने स्वयं स्वीकार कर लिया, तब कोई दोष नहीं हो सकता। इस प्रकार परमेष्ठी आनंद और खेद के संग्राम में झूल रहा था। इसी समय बादशाह के सिपाही उसके घर के सामने आकर पुकारने लगे, अरे दर्जी, बादशाह के तकिए तैयार हुए कि नहीं? अब जो राजा के सैनिक थे वो बाहर आए। वो कहने लगे कि मतलब उनके जो तकिया हुए तैयार कि नहीं हुए राजा के। और राजा जी ने दोनों तकिए लेकर जल्दी से जल्दी बुला लाने को कहा है। तो ये जो सैनिक कह रहे हैं परमेष्ठी दर्जी जी को, इसलिए चल जल्दी कर। हाँ हाँ, हो गए हैं, चलो चलो, कहता हुआ परमेष्ठी बाहर आया और सिपाहियों के साथ एक तकिया लेकर दरबार में आ पहुंचा। और दूसरी बादशाह सलाम करके बादशाह के पास जाकर तकिया वहां रख दिया और दोनों हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। तकिए की कारीगरी देखकर राजा बहुत खुश हुआ, परंतु उसने एक ही तकिया क्यों दिया, यह बात उसकी समझ में नहीं आई। वह मुस्कुराता हुआ बोला, भाई तू एक ही तकिया कैसे लाया? दूसरा कहाँ है? क्या हुआ? उसे क्या अब तक तैयार नहीं किया? सच सच बतला। परमेष्ठी बादशाह के पैरों में गिरकर कहने लगा, जहाँ पना दोनों तकिया तैयार हुए थे, परंतु उनमें से एक नीलाचल नाथ श्री जगन्नाथ ने स्वीकार कर लिया। इससे यह एक ही आपके पास ला सका। राजा हंस पड़ा। अरे कुछ रुष्ट सा होकर बोला, अरे पागल की तरह क्या बक रहा है? कहाँ वह नीलाचल और कहाँ वह दिल्ली? तूने यहाँ से तकिया कैसे दिया और उन्होंने वहाँ से कैसे लिया? क्यों? हम जैसे जीव इस बात को नहीं समझ सकते, लेकिन भक्त और भगवान की बात भला कौन जान सकता है? अरे क्या तुझे खबर नहीं कि मैं दिल्लीश्वर हूँ? मेरी दिल्ली में आकर मेरा तकिया ले जाए ऐसा दूसरा कौन है? यह ढोंग ढांग छोड़ दे और जो कुछ है दूसरी बात सच सच कह दे। नाटक छोड़ दे, भक्ति का नाटक। तो राजा था, वो तो कुछ भी उस भक्त को कह सकते थे। तो राजा की इस धमकी पर परमेष्ठी हाथ जोड़कर बोला, महाराज मैं सच कह रहा हूँ, एक तकिया नीलाचल नाथ श्री जगन्नाथ ले गए, हाँ, और दूसरा आपके लिए लाया हूँ। हुजूर महाराज मैं सच कहता हूँ कि अब आप मुझे मारिए या जलाइए, यह आपके हाथ में। परंतु हे गरीब परवर, जगन्नाथ जी ने वहाँ से तकिया ले लिया, इसमें आपको आश्चर्य ही क्यों हुआ?
इसको आपने असंभव क्यों समझा? श्री जगन्नाथ अखिल विश्व के नाथ हैं, क्या आपकी यह दिल्ली जगत के बाहर है, वे विभु हैं? तो ऐसा कहते कहते तो फिर वो बहुत वो राजा के पास बहुत गिड़गिड़ाए, हम अपने मन में कुछ भी सोचते हैं उसे वो भी जानते हैं। तो भगवान की पूरी गुप्त रहस्य बताने लग गए जो परमेष्ठिदार जी। लेकिन राजा अहंकार से भरा हुआ, वो व्याकुल हो गया। उसे देखकर उसने पूरी बात बताई जो उसके साथ घटना हुई कि ऐसे ऐसे करके मैंने वो जो तक किया था भगवान जी वो जगन्नाथ जी को बहुत पसंद आया और मैंने वो उनको अर्पण कर दिया। और बादशाह राजा जो थे उन्होंने क्या किया कि इस पर राजा बहुत क्रोधित हो उठे। वो लाल लाल आंखें किए अत्यंत कर्कश स्वर में बोला, रे दर्जी, मैं तुझे अब भी कहता हूँ कि सोच ले, मैं दिल्ली का राजा हूँ। क्या सारे मुल्क की भक्ति एक तेरे सामने मलिन दर्जी ही आ गई है, एक तेरे जैसे मलिन दर्जी में ही आ गई है? वो कहता है कि क्या सारे भक्ति तेरे में आ गए, तुझ जैसे नीच जाति में जन्मे हुए? वो जो राजा था वो कहने लग गया, अरे कोई है, इस दुष्ट दर्जी को हथकड़ी बेड़ी डालकर तुरंत अंधेरी कोठरी में डाल दो, और मेरा हुक्म है कि इसे खाने के लिए भी मत दो, और इसकी कोठरी का ताला भी मत खोलो। देखता हूँ कौन इसका पाप आकर इसे बचाता है। जगन्नाथ आकर इसके पास मेरा तकिया लिया गया, वही आकर इसे बचाएगा, खाना पीना भी देगा। बादशाह मुँह से इतना निकलते ही पहरेदारों ने आकर परमेष्ठी को पकड़ लिया और हाथ की हथकड़ी बेड़ी देकर कैद खाने में कैद कर लिया, अंधेरी कोठरी में डाल दिया। अब भक्त की परीक्षा भी बड़ी तगड़ी लेते हैं भगवान। देखिए तो क्या लीला कर दी बिहारी जी ने, जगन्नाथ जी ने अपने भक्त को जेल में डलवा दिया। अब जो दुष्ट लोग हैं वो उनकी भक्ति से प्रभावित तो आसानी से नहीं होते, उन्हें तो प्रमाण चाहिए। तो जगन्नाथ जी तो प्रमाण ही देना चाहते थे उस राजा को, दुष्ट राजा को। और परमेष्ठी और उन्होंने क्या किया कि उसे जेल में बंद कर दिया, ताला लगा दिया और पहरेदार लगा दिया। बेचारा परमेष्ठी इस विपद अवस्था में एकमात्र मधुसूदन भगवान गिरिराज धरण का ध्यान करने लगे। उसके सामने न कोई दूसरी बात थी और न दूसरा विचार। चिंतामणि के दरबार में यह बात एक पल में पहुंच गई। भक्त वत्सल तुरंत ही भक्त की रक्षा करने के लिए तैयार हो गए और नीलाचल से दिल्ली शहर आ पहुंचे। आधी रात बीत गई, कैद खाने के पहरेदार अभी जग ही रहे हैं। इसी समय महाप्रभु श्री जगन्नाथ परमेष्ठी के कैद खाने के दरवाजे पर आ पहुंचे। पहरेदारों को मोह निद्रा में डाल दिया। भगवान ने अंदर प्रवेश किया। परमेष्ठी की कोठरी का द्वार खुल गया, परंतु परमेष्ठी को इसकी क्या खबर? वह तो तन्मय हुआ भगवान के नाम का चिंतन करता हुआ रुदन कर रहा था। प्रभु ने उससे कोठरी में प्रवेश कर अमृतमय स्वर से परमेष्ठी को पुकारा। आहा, कैसा स्वर रहा होगा, मीठा स्वर है। भगवान की आवाज़ तो बड़ी सुंदर होती होगी, है ना। हम जैसे पापी जीवन में तो उनकी आवाज़ कभी नहीं सुनी। तो ऐसा करने से कंठ के पहले निकला हुआ मामा जैसा शब्द होता है ना, तो ऐसे वो भी ऐसा हो गए, मूर्छित अवस्था में हो गए परमेश्वर जी। और वो आश्चर्य में पड़ गया। पिता को उतना प्रेम, उस मधुसूदन स्नेह संबोधन को सुनकर परमेष्ठी चकित हो उठा। वह आश्चर्य में पड़ गया कर कहा, हाँ, इस दानवपुरी में देवताओं के अमृतमय संचार कहाँ से हो गया? वह आंखें खोलकर देखता है तो नीलकांत मणि के दिव्य प्रकाश से उसकी अंधियारी कोठरी प्रकाशमय हो रही है। देखते ही देखते उसके मुंह से निकल पड़ा, अरे यह क्या है? देखते ही कि देखते उस दिव्य प्रकाश में श्री जगन्नाथ जी की मूर्ति दिखलाई देने लगी। तो भगवान ने उसे जेल में कैसी दिव्य छटा अपनी दिखाई दी, सुनिए भक्तों आप। और परमेष्ठी ने अपने चर्म चक्षु से देखा कि उसके प्राण आराध्य प्रभु प्रसन्नता से अपनी एक वरद हस्त के द्वारा अभय मुद्रा से उसे अभयदान दे रहे हैं और दूसरे हाथ से सुदर्शन चक्र फेर रहे हैं। सुदर्शन चक्र के
भी आज अतिशय घोर भीषण स्वरूप धारण कर रहा है, और जैसे जैसे वो घूमता है जान पड़ता है कि प्रलय अग्नि बरस रही है। प्रभु की कमनीय मूर्ति को देखकर परमेष्ठी परम आनंद में निमग्न हो गया। सचेत होते ही वह भगवान के चरण कमलों में लौटने लगा, उनके सामने करुणापूर्ण मुखाकृति से रोने लगा। प्रभु की कृपा दृष्टि परमेष्ठी के बंधन टूट गए और आनंद और विस्मय के तरंगों में वह तरंगायमान होने लगा। वह कौन है और यह क्या हो रहा है, इसकी उसे सुद्धि न रही। उसका शरीर स्तंभित हो गया, उसकी सारी गति बंद हो गई। भगवान से उसका कोई बात छिपी नहीं थी। भगवान के बिंबोष्ट की धारा में कमल नयन के कानों में मिष्ट स्वर, मधुर स्वर, हास्य के जो प्रमाण खेल रहे थे वो एकत्रित होकर मानो एक बड़े फवारे के रूप में फूट पड़े। श्री भगवान एकाएक हंस पड़े और परमेष्ठी संबोधित करते हुए बोले, परमेष्ठी, जिसको मेरी सहायता है उसे क्या भय। देख देख हे वत्स, जब तक मेरे हाथ में वह सुदर्शन चक्र है तब तक मेरे भक्त को लेश मात्र भी भय नहीं हो सकता। दूसरा कोई कितना ही बलवान क्यों न हो, पर याद रख कि मेरा भक्त सबसे बढ़कर बलवान है। आ बेटा, आ मेरे पास आ। तो भगवान ने उन्हें बड़ा लाड स्नेह किया, दुलार किया, और वो उन्हें बहुत लाड करने लगे। परमेष्ठी उनके पास क्या आता, वो तो उनकी करुणा की विमल धारा के प्रवाह देकर अवाक हो गया और बारंबार प्रणाम करके रोने लगा। वह अपनी स्वाभाविक दीनता के वश में मन में विचार करने लगा कि आह, मैं तो महापापी महाअधम हूँ, क्या मैं भगवान के समीप जाने योग्य हूँ। भक्त की दीनता देखकर भक्त वत्सल विशेष आनंद हुआ। इससे वे स्वयं उसके पास आकर अपना वरद हस्त उसके मस्तक पर फेरने लगे। फिर श्री प्रभु जी के श्री अंग स्पर्श से परमेष्ठी का अंग प्रत्यंग अत्यंत सुंदर और मनोहर हो गया और वह आनंद सागर में निमग्न होकर अपने को और अपने प्रभु को भी भूल गया। इधर भगवान भी परमेष्ठी को कृतार्थ और बंधन मुक्त करके राजा के शयन मंदिर में जाकर उसे स्वप्न में ताड़न करके श्री नीलाचल चले गए। परंतु तुरंत ही राजा उठ बैठा। उसे भगवान ने बड़ा कठोर दंड दिया स्वप्न में, और फिर वो उठ बैठा। उसने चारों ओर देखा परंतु कोई दिखाई नहीं दिया। इससे वो चकित होकर विचारने लगा, अरे क्या यह स्वप्न है? नहीं, ऐसा किस प्रकार कहा जा सकता है। मेरा अंग अभी तक धूज रहा है, उसके किए प्रहार के चिन्ह अब तक दिखाई देते हैं। क्या आहा, यहाँ से क्या हो गया, आश्चर्य आश्चर्य, यह तो बड़ी विलक्षण घटना दिख पड़ती है। अब जो परमेष्ठी वो आनंद से परिपूर्ण हो गया, क्योंकि क्यों न हो आनंदित। जिनको श्री भगवान जगन्नाथ का दर्शन हो जाए वो इंसान तो कृतार्थ हो जाता है, उसके जन्म जन्म के पाप कट जाते हैं। और इतना आनंद हुआ होगा कि हम उसे कह नहीं सकते, क्योंकि गुड़ मीठा है चिल्लाने से कुछ नहीं होता। जो वो स्वाद चखता है तो उसे फिर आभास जो होता है वो बखान नहीं किया जा सकता। तो ऐसे ही भक्तों, जो भगवान का दर्शन पा लेता है तो उसको जो आनंद प्राप्त होता है वो इस सांसारिक चीज़ों में कहाँ है। तो जिनको स्वयं परमात्मा मिल जाए उसे क्या चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए, कुछ चाहिए ही नहीं इंसान को परमात्मा के अलावा। तो वो तो हमने पकड़ रखा है जबरदस्ती दुखों को, दुखालय है ये संसार। तो परमेष्ठी का जब ध्यान टूटा तो वह अपने प्रभु को न देखकर बहुत ही व्याकुल हो गया, प्रभु का नाम रटन करने लगा। परमेष्ठी यह अवस्था देखकर दिल्ली पति राजा बहुत आश्चर्य हुआ। उसके बाद वह उसे नाना प्रकार से प्रसन्न करने लगा तथा अमूल्य वस्त्र आभूषण उसे विभूषित कर अपने खास हाथी पर बैठाकर गाजे बाजे के साथ शहर में लाए गए। पश्चात बहुत सा धन रत्न देकर उससे क्षमा मांगी। अब बादशाह ने अपने को धन्य माना। इस अलौकिक घटना को सुनकर सब मनुष्य आश्चर्यचकित हो उठे। भक्त की जय जय ध्वनि से सारा शहर गूंज उठा, परंतु यह मान सम्मान भक्त परमेष्ठी बिल्कुल नहीं रुचा।
उसे बहुत लज्जा हुई और प्रतिष्ठा के भय से वह तुरंत दिल्ली शहर को छोड़कर दूसरे देश को चला गया। अब भगवान के भजन में, पूजन में जीवन व्यतीत करता हुआ अंत में परम गति को प्राप्त हो। बोलो भक्तों और भगवान की जय हो। जय हो सभी भक्तों। राधे श्याम। जय जगन्नाथ।